बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, आप देख रहे हैं आईपीसी न्यूज़ एंड व्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद यासीन। व्यूअर्स, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल की पिक्चर में भी देखा होगा और ये साथ छोटी विंडो के अंदर जो वीडियो चल रही है उसमें भी देखा है कि मैंने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई है अभी। ये वैक्सीन लगवाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लोग वैक्सीन लगवाते हैं, बहुत सारी और भी वैक्सीन अवेलेबल हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात फैलाए भी गए हैं और कुछ जनवन होंगे, कुछ वैसे ही फैलाए गए हैं, कुछ बदनीयती से फैलाए गए हैं, कुछ अच्छी नीयत के साथ लोग अपना जनवन कंसर्न है। लेकिन ये फ़ैसला करना कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, ख़ास तौर पे जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, ये लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी डिसीजन नहीं है ऑब्वियसली। तो बहुत सारे कंसर्न है जिनके ऊपर पहले गौर करना ज़रूरी था। अब चूँकि मैं इनके ऊपर वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, आपको अगर आपने देखी है या नहीं देखी, वो एक इंग्लिश में मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें 10 सवाल थे ऐसे या जो कंसर्न्स थे लोगों के, उसका मैंने जवाब दिया हुआ है। वो इंग्लिश के अंदर वीडियो है, इंग्लिश में है वो। अगर आप चाहें तो ये ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें 10 सवालों के जवाब दिए गए हैं कि वैक्सीन के बारे में जो लोगों के शकूक शुबहात हैं उनका जवाब है। ऑब्वियसली कोई भी बंदा 100% हर बात का जवाब नहीं दे सकता, हर कंस्पेरेसी थ्योरी या साजिशी थ्योरी का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ जो जेन्युइन कंसर्न होते हैं उसका जवाब जितना साइंटिफिक नॉलेज अभी तक मौजूद है उसके मुताबिक दिया जा सकता है। तो वो मैंने 10 सवालों के जवाब दिए थे। मेरी ये वीडियो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं आई बटन में। तो अब ये चूँकि मैंने वैक्सीन लगवा ली है तो इसलिए मैं लोगों को बताना ज़रूरी था कि मैंने ख़ुद भी ये वैक्सीन लगवाई है। सिर्फ मैं बातें नहीं करता या आपको सिर्फ जवाब नहीं देता था या वीडियोज़ नहीं बनाता था, मैंने ख़ुद भी लगवाई है। तो सबसे पहला बहुत बड़ा जो कंसर्न है वो तो ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। लोग ये बताते हैं कि इसके ये जो ख़ास तौर पे मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन है, mRNA की, उसमें फाइज़र बायोनटेक की और मॉडर्ना की वैक्सीन है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं जो लोगों ने रिपोर्ट किया है क्लिनिकल ट्रायल्स में। एक तो सबसे बड़ा कंसर्न ये था। दूसरा ये था कि बहुत से लोगों ने ये इस तरह की भी बातें फैलाई हुई हैं कि जब ये आप mRNA वैक्सीन लगवाएंगे तो ये आपके डीएनए को ऑल्टर कर देगी और आप पता नहीं कोई कंट्रोल में आ जाएंगे लोगों के और जो चाहेगा वो आपसे करवाएगा, तो ये कर देगा। तो एक ये हो गया। तीसरा ये था कि जी ये इसके अंदर कोई हराम जानवर की चर्बी मिलाई हुई है वैक्सीन के अंदर, तो ये हराम है। एज अ मुस्लिम ऑब्वियसली हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो ये हराम जानवर की चर्बी मिलाई हुई है तो ये हराम है, इसलिए नहीं लगवानी चाहिए। ये था कि जी अभी न्यू वायरस आ चुका है इंग्लैंड के अंदर जो तबाही मचाई हुई है जिसने, और साउथ अफ्रीका में, तो ये न्यू वायरस अभी आ गया। पता नहीं इसके ऊपर वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी, तो आप वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा क्या है अगर वो न्यू वायरस के ऊपर काम नहीं करेगी। तो का आपको एक एक करके जवाब दे देता हूँ। इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। सबसे पहले तो साइड इफ़ेक्ट्स की बात हो रही है कि जी ये साइड इफ़ेक्ट्स, इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो ये तो लगवानी नहीं चाहिए। तो साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल सही बात है, ये जेन्युइन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर लोगों के अंदर ये साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स टेम्प्रेरी हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी की डेथ नहीं हुई ये वैक्सीन लगने से। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो टेम्प्रेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बाद ये 1-2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। तो वो हैं क्या, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, कोई राज की बात नहीं है। ये फाइज़र बायोनटेक ने अपने जो मॉडर्न है उन्होंने अपने ये लीफलेट्स के अंदर लिख के लगाए हुए हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स लोगों के अंदर ये आने के चांसेस हैं। और अगर आप चाहें तो मैं ये डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा जो इनका लीफलेट है, जो आप उसके अंदर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं जो उन्होंने सारी डिस्क्राइब की हुई हैं। तो वो कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो उन्होंने बताया है कि जो जब ये लगाई गई वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो जो 16 साल से ज़्यादा उम्र के लोग थे उनको लगाई गई, ज़ाहिर है 16 साल से कम उम्र को लगनी ही नहीं है। तो उसके अंदर कोई 84% लोग हैं तकरीबन जिनको इंजेक्शन वाली साइट के ऊपर जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ पे दर्द हुआ। फटीग 62.9% यानी 63% तकरीबन फटीग, या जिसे आप बेचैनी कहें या कुछ भी कहें। हेडेक, सर में दर्द 55% लोगों को हुआ। मसल पेन, जो पट्ठों का दर्द आप कहते हैं, वो 38%। चिल्स, जो कपकपी लगना होता है, वो कोई तकरीबन 32%। जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द 23.6%। फ़ीवर, बुखार हुआ 14% को। इंजेक्शन साइट स्वेलिंग, जो इंजेक्शन जहाँ लगता है वहाँ पे सूजन हो जाना, वो कोई 10% है तकरीबन। और इंजेक्शन साइट के ऊपर रेडनेस होना, लाल हो जाना इंजेक्शन वाली साइड, वो भी तकरीबन 10% है। और नौजिया, जिसे मतली कहते हैं, वो 1% है तकरीबन ना होने के बराबर। और
तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि उन्होंने ख़ुद बताए हुए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, जिन जिन चीज़ों का हुआ है लोगों के अंदर। तो वो मुझे पता था पहले से ही, लेकिन हमें पता है कि कोई भी वैक्सीन आप लगवाएं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप बच्चों को जब लेकर जाते हैं वैक्सीनेशन लगवाने, आप में से हर बंदा जानता होगा जो बच्चों को लेकर जाते हैं हिफाजती टीके लगवाने या वैक्सीन लगवाने, तो वो बच्चों को बुखार भी होता है, रात को तंग भी करते हैं, सब कुछ। ये आपकी बॉडी का रिएक्शन होता है वैक्सीन से। जब भी आप वैक्सीन लगाते हैं, कोई भी फॉरेन बॉडी जब बॉडी के अंदर जाती है तो ये बॉडी का रिएक्शन होता है वैक्सीन के अगेंस्ट। ये एक जेन्युइन चीज़ है, ये कोई मसला नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है कि आपकी बॉडी रिएक्ट करती है वैक्सीन के अंदर। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे भी यही हुआ। मुझे और नहीं ज़्यादा, कोई तकरीबन कोई लगाने के आप कह सकते हैं आधे घंटे के बाद थोड़ा सर में दर्द हुआ, और वो थोड़ी देर के बाद चला गया, आधा घंटा, तकरीबन आधा पौने घंटे के बाद। फिर मुझे रात को बुखार हुआ। बुखार मुझे थर्मामीटर घर में मिला नहीं, मैं ढूंढता रहा, लेकिन ये है कि वो माइल्ड सा बुखार था, कोई ज़्यादा नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि बुखार है, और थोड़ी सी थकावट जिसे कहते हैं। ये 1 दिन या 1.5 दिन तक ये चला, उसके बाद बिल्कुल परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैंने परसों ही लगवाई है, कोई ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ है, तो ये तो मसला नहीं हुआ। अगला जो है कि जी ये डीएनए को जो है ना ऑल्टर कर देती हैं जो एमआरएनए वैक्सीन हैं। तो ये जो इस तरह की थ्योरीज़ है ना कि वो आपको वैक्सीन लगेगी और आपका डीएनए चेंज हो जाएगा, पता नहीं आपका दिमाग के अंदर क्या असर हो जाएगा, आपसे कोई भी बंदा कुछ भी करवा सकेगा और ये वो। तो मैंने फिर गौर किया कि ये वो वैक्सीन है जो कि अमेरिका का जो सदर अभी बना है जो बाइडन, उन्होंने भी लगवाई है। जो पिछले जो वाइस प्रेसिडेंट थे माइक पेंस, उन्होंने लगवाई। उनकी बीवी जो कैरन पेंस है, उन्होंने भी लगवाई। फिर आप देख लें कि अभी जो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, उन्होंने भी लगवाई। और फिर सऊदी अरब के अंदर आप आ जाएं, यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने लगवाई। उनके छोटे भाई हैं खालिद बिन सलमान जो कि डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने लगवाई। फिर यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लगवाई। जो मक्का रीजन के गवर्नर हैं, उन्होंने लगवाई। तो मैंने गौर किया कि अगर ये वाकई किसी दिमाग के ऊपर असर करती है, तो अगर इतने इस तरह के लोगों को भी लग चुकी है और इनके दिमाग के ऊपर कोई कंट्रोल कर लेगा या इनसे कुछ करा लेगा, तो दुनिया तो वैसे भी फिर नहीं बचने वाली। तो मैं कौन सी चीज़ हूँ, मुझे क्या होने वाला है। तो इनमें से एक आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बच गया जिसने ये नहीं लगवाई। तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी गलत काम करवाने के लिए, कुछ भी करवाने के लिए आपको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ भी कर जाएगा, उसके लिए वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। उसके दिमाग पे वैसे किसी का कंट्रोल नहीं है, ना उसका अपना ना किसी और का। तो ये खैर है, दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट। तो चूँकि वो डोनाल्ड ट्रंप को अभी रिसेंटली इन्फेक्शन हुई थी, तो शायद इसलिए उसने ये वैक्सीन नहीं लगवाई। ये अभी तक साइंटिफिक प्रूफ इसका कोई भी नहीं है, लोगों की सिने सुनाई बातें हैं। ये नंबर 1 तो ये है कि जो बंदा वैक्सीन बना रहा है वो आपसे कह रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये mRNA जो होता है, इसमें एक कोड यूज़ होता है, जो कोड बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है मैसेंजर आरएनए का, और वो बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर एंटर होता है, लेकिन वो न्यूक्लियस में एंटर नहीं होता। ये जो मैसेंजर आरएनए जो डाला जाता है वैक्सीन के अंदर, ये सेल के अंदर एंटर होता है और जो साइटोप्लाज्म है वहाँ तक पहुँचता है। ये सेल के अंदर जो हमारा डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तक ये पहुंचता ही नहीं है मैसेंजर आरएनए, ये सिर्फ वहाँ पे साइटोप्लाज्म तक जाता है और सेल इसको रिकग्नाइज करके फिर इसके अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन बनाता है, और फिर उस स्पाइक प्रोटीन के रिएक्शन में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो मैसेंजर आरएनए है, जो कोड है या मैसेंजर आरएनए है, ये फिर उसके बाद खुद ही ख़त्म हो जाता है। जिस तरह से स्नैपचैट होता है ना, ख़ासतौर पे आजकल की नई नस्ल को पता है, जो बच्चे हैं, कि स्नैपचैट में क्या होता है। स्नैपचैट में जब आप किसी को कोई पिक्चर भेजते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो पिक्चर गायब हो जाती है, उसके बाद वो किसी की मेमोरी में नहीं होती। इसी तरह से ये मैसेंजर आरएनए जो होता है, ये कोड, ये सब कुछ गायब हो जाता है जब बॉडी उसके अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन बना लेती है और एंटीबॉडीज़ बनाती है। और ये कंपनी ने भी यही बताया है, साइंटिफिक जितने साइंटिफिक आपके पास फोरम्स हैं, WHO ने, CDC ने, ये CDC का आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि CDC ने क्लियरली कहा हुआ है कि डीएनए को ऑल्टर नहीं करती। तो इसके बाद क्या रह जाता है? फिर इसके बाद अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं मेरे पास सबूत है कि ये ऑल्टर करेगा, या कोई आपने वीडियो कोई देख ली, उनकी खुफिया मुलाकात देख ली, कोई खुफिया गुफ्तगू देख ली, तो वो तो आप अगर सामने लेकर आएंगे तो फिर सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। लेकिन साइंस जो है ना वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती है। जब तक एविडेंस ना हो तो आप ऐसे ही हवाई बातें नहीं करते। दूसरा ये कि जी ये हराम चर्बी का हराम जानवर की चर्बी इसके अंदर डली होती है। तो इसका भी जवाब ये है
कि अब मैं आपको फाइज़र बायोनटेक का बता देता हूँ। उसमें ये है कि एक वेबसाइट है यूके के अंदर, बरतानिया में, जिसका नाम है islamicportal.co.uk। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसके अंदर हर जो इस्लामिक कोई क्वेश्चंस होते हैं या कोई क्वेरीज होते हैं उसका जवाब दिया जाता है। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, ये किसी ने सवाल किया कि ये हलाल हैं या हराम हैं, तो ये स्पेशली फ़ाइज़र के बारे में पूछा क्योंकि यूके के अंदर जब ये शुरू हुई थी। तो उन्होंने उसका जवाब में लिखा हुआ है कि बिल्कुल हलाल है। उसका उन्होंने वजह क्या बताई है, नंबर 1 वजह ये बताई है, जो MHRA है यूके का, जो मेडिसन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी है, उन्होंने अप्रूवल के अंदर भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर कोई एनिमल लिपिड नहीं है। क्योंकि ये जो mRNA होता है, जो मैसेंजर RNA होता है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि स्टेबल रहे, इसको एक लिपिड की लेयर के अंदर लपेटा जाता है। यानी इसके अराउंड एक चर्बी की लेयर होती है बहुत ही, जिसको नैनो पार्टिकल्स कहा जाता है। तो उसके बारे में शक कर सकते हैं लोग कि जी ये जानवर की चर्बी है और किस जानवर की चर्बी हराम। तो ये islamicportal.co.uk ने, ये उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि उन्होंने ईमेल की फ़ाइज़र को और उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताएं कि ये जो लिपिड है ये कौन से जानवर की चर्बी का है या किस चीज़ का है। तो उन्होंने अपना लिखा हुआ है, जवाब भी लिखा हुआ है कि जवाब में उन्होंने कहा कि ये या तो सिंथेटिक फ़ैट है या ये प्लांट सोर्स से आई हुई है, यानी कि ये जो है ना, ये प्लांट के सोर्स से आया हुआ लिपिड है या चर्बी है, ये कोई एनिमल की है ही नहीं। तो ये भी बात, शक इसका दूर हो जाता है। तो ये भी कोई मसला नहीं था, ज़बरदस्ती की कोई शक करना है तो कोई भी करता रहे, इसकी वजह से इसका भी कोई मसला नहीं था, इसलिए इसको छोड़ दें। और आखिरी ये था कि ये भी न्यू जो वायरस आया हुआ है, जो न्यू यूके के अंदर वायरस एक आया है, अगेन इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो देखनी है तो वो भी मैं आई बटन में दे देता हूँ, आप वो देख लें। वो उसके ऊपर मैंने सारी डिटेल दी हुई है कि वो न्यू वायरस कब आया, यूके में आया, साउथ अफ्रीका में आया, क्या उसका प्रॉब्लम क्या है, सारा कुछ वो डिटेल दी हुई है। उसके ऊपर मज़ीद जो अपडेट्स हैं, ऑब्वियसली वो चेंजेस आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, तो वो कोई भी अपडेट आएगी तो आपको मैं अपनी वीडियो में शेयर कर दूँगा, अगली वीडियो में। तो ये था कि अब वैक्सीन उसके ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी। तो इसका अगर आप 100% जवाब पूछेंगे तो 100% जवाब किसी के पास भी नहीं है। कोई बंदा भी नहीं कह सकता कि ये वैक्सीन उसके ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी। लेकिन जो लोग कहते हैं कि वो साइंसदानों ने, यूके के साइंसदानों ने कहा है कि ये वैक्सीन उसके ऊपर काम नहीं करेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी तक जितने भी, ये सिर्फ ख़बरें पढ़ी हैं, कुछ लोगों ने अपने ख़बरें दी हुई हैं, यूके साइंटिस्ट आर वरीड अबाउट द वैक्सीन अगेंस्ट द न्यू वेरिएंट या न्यू स्ट्रेन, और ये ख़बरों में देखा है। लेकिन किसी भी साइंटिफिक एक्सपर्ट का अभी तक मैंने ना कोई इंटरव्यू देखा, ना कोई उनके किसी वीडियो में, ना किसी स्टेटमेंट के अंदर सुना है कि उन्होंने कहा हो कि ये काम नहीं करेगी। ऑल्दो किसी ने अभी तक ये भी नहीं कहा कि 100% काम करेगी। लेकिन जितने एक्सपर्ट हैं, आप उनमें शेन क्रॉटी हैं जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उनकी मैंने इंटरव्यू देखा है। वो भी कह रहे हैं कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वैक्सीन उसके ऊपर काम करेगी, लेकिन इसके ऊपर अभी काम हो रहा है। जो फाइज़र बायोनटेक के जो को-फाउंडर हैं और CEO हैं, वो उन्होंने भी कहा है कि चांसेस ज़्यादा हैं कि काम करेगी, लेकिन 2 हफ्ते तकरीबन लगेंगे, उसके ऊपर ये रिसर्च कर रहे हैं और फिर ये 100% बता सकेंगे कि काम करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं भी करेगी, खुदा न खास्ता, तो उनका कहना यह है कि 4 हफ्ते उनको लगेंगे, ये वैक्सीन दोबारा से वो बना सकते हैं उसके ख़िलाफ़। और आप WHO का कह लें, जो डॉक्टर केट ओब्रायन हैं, जो कि ये वैक्सीनेशन के लीड हैं, हेड हैं, उन्होंने भी कहा है कि बहुत चांसेस हैं कि ये उसके ऊपर भी काम करेगी वैक्सीन, ऐसा कोई इशू नहीं है। 100% कोई भी अभी नहीं कह रहा, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए उसके ऊपर स्टडी करने के लिए। तो ये भी इशू नहीं था। और इसका एक और फ़ायदा ये हो गया, जो कि ऑब्वियसली ये वजह नहीं बनी वैक्सीन लगवाने की, लेकिन कल एक और नई चीज़ लॉन्च हुई है सऊदी अरेबिया के अंदर, जिसको उन्होंने हेल्थ पासपोर्ट का नाम दिया है। तो एक ऐप है जिसके थ्रू जब भी कोई बंदा दूसरी वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगवाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली, जो हमारा एक ऐप है यहाँ पे तवक्कलना जिसे हम कहते हैं सऊदी अरब में, तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली ये आपका हेल्थ पासपोर्ट वहाँ पे पहुँच जाएगा। यानी कि ये आप कहीं भी जाएंगे तो आप जाके दिखा सकते हैं कि जी ये मैंने वैक्सीन लगवाई हुई है। ये एक नई चीज़ है, सऊदी अरब ने लॉन्च की है, लेकिन ये इम्कानात काफ़ी हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी कि आप जब किसी मुल्क में जा रहे होंगे या कहीं आप ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आपसे कह सकते हैं कि आप दिखाएं जी आपने वैक्सीन लगवाई हुई है नहीं लगवाई हुई। तो अभी तक तो ये है कि वो आपसे टेस्ट करवाते हैं, आपसे टेस्ट का पूछते हैं कि आप नेगेटिव रिज़ल्ट दिखाएँ, सिम्टम्स चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि हेल्थ पासपोर्ट हो कि जी आप ये दिखा दें कि देखें मैंने वैक्सीन लगवाई हुई है, तो उसकी बेस पे आप कहीं भी ट्रैवल कर सकें। तो ये आप बाकी तो
लोग अजीब अजीब सी बातें करते रहेंगे कि पता नहीं इसके क्या मसला है, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप जब वैक्सीन लगवा लेंगे तो आप लोगों को बता सकते हैं कि मैंने वैक्सीन लगवाई हुई है, इससे आपको मुझसे ख़तरा नहीं है। 100% तो कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी एक तरह की प्रोटेक्शन है। तो ये हमारा जो सऊदी अरब में हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर तौफीक रबिया, कल उन्होंने फाइज़र की दूसरी डोज़ लगवाई। पहली डोज़ जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था कि उन्होंने पहली डोज़ ये लगवाई थी, तो उन्होंने दूसरी डोज़ लगवाई और उन्होंने फिर जो है ना ये अपना ऐप फ़ौरन ही उनका अपलोड हो गया, तो उन्होंने दिखाया कि देखें ये अब उनके पास हेल्थ कार्ड आ चुका है। आपको मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं, इसको प्लीज़ गौर से सुन लें कि ना तो ये कोई कंपनी के किसी बंदे ने मुझे कहा है कि मैं ये वीडियो बनाऊं इसके ऊपर, और ना ही मैं आपको ये आपसे कह रहा हूं कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। मैंने आपको सिर्फ फैक्ट्स रखने हैं आपके सामने, और जो फैक्ट्स मेरे पास मौजूद होते हैं, जो साइंटिफिक बेस पे होते हैं, कभी भी ये सुनी सुनाई बात के ऊपर ना मैं गौर करता हूँ ना उसको मैं फैलाता हूँ। जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर मैं आपको बात करता हूँ। उसके बाद आपने अपना जो आपका ओपिनियन है, जो आपका अपना इरादा है, वो आपने ख़ुद उसके ऊपर अमल करना है। मैंने सिर्फ आपको वो चीज़ें बतानी हैं जिसका मैं बिलीव करता हूँ, और सीधी नीयत से मैंने आपको बतानी है ताकि आप लोगों तक सही खबर पहुँचे, कोई अफवाहें ना पहुँचे। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।